हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज है 6 तारीख और सुबह का सारा काम हो गया है। ये अपने ऑफिस जा चुके हैं, लंच कर लिया है हमने, डिनर इनको दे दिया है। ठीक है, तो आज का जो दिवाली का काम मुझे करना है वो ये है कि कल जो मैंने टेबल को एक कोट किया है, अब वो सेकंड कोट होगा। और दूसरा, आज मैं मंदिर, क्योंकि मेरी लकड़ी का है और 2 साल से कलर हुआ नहीं है, क्योंकि मैंने ब्राउन से वाइट कर दिया था, तो वाइट जो है 1-2 साल में पीलापन ले लेता है, तो उसको मुझे कलर करना है। कलर मेरे पास रखा ही है, तो उसको मैं कलर कर दूंगी। एक सिंगल कोट मुझे करना होगा, गाढ़ा गाढ़ा वाला मैं कर दूंगी, तो मंदिर खाली करके वो करूंगी। तो ये 2 काम जो है दिवाली से संबंधित मैं करूंगी। प्लस अगर मुझे टाइम मिला तो एक दिवाली की कोई रेसिपी भी जो है मैं आप लोगों को दे दूंगी। अब कल है संडे, तो मेरी प्लानिंग थी कि ग्रॉसरी लेके आएंगे, मार्केट जाएंगे, है ना। मार्केट से बहुत सारा काम था मुझे, बट इन्होंने क्या किया ना कि आज पेंटर भैया को बुलाया, बात करने के लिए बुलाया। तो इनको लग रहा है कि कल से ही स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि कल इनकी संडे वाली छुट्टी काम आ जाए। मेरा ये था कि अभी बारिशें चल रही हैं, तो बारिशों के बाद करें, क्योंकि सीलन वीलन वापस से पकड़ेगा घर। ठीक है, तो लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, मेरी छुट्टी काम आ जाएगी आगे, क्योंकि इलू के पास जाना है नवरात्रों औरों में। तो इन्होंने कहा कि आज ही सामान रखवा देते हैं, क्योंकि परसों से पितृपक्ष लग रहे हैं। तो शुरुआत तो मैंने देखो सफाइयों की इसलिए भी शुरू कर दी थी, क्योंकि श्राद्ध पक्ष लगने वाले थे। ये टेबल वेबल के लिए कलर आके मैंने स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि श्राद्ध पक्ष में कोई ऐसा काम नहीं करते हैं नया। तो आज शॉपिंग का भी मुझे थोड़ा बहुत काम स्टार्ट कर देना है, ताकि चलता रहे काम, है ना। तो इन्होंने भैया को बुलाया, बात कर लिए, और वो आज सामान रख जाएंगे। और फिर जो है परसों से मैं कह रही थी फिर करवा लो, बट इन्होंने कहा नहीं, परसों नहीं, कल ही। वैसे तो मेरा ये था कि नवरात्र स्थापना हो ना तब करवा लो, तो वो ज़्यादा सही रहेगा, तब तक में बारिशें थम जाएंगी। बट इनको लग रहा है कि नहीं, छुट्टियाँ थोड़ी सी, मेरी कल की छुट्टी यूज़ आ जाए, तो इसलिए। तो अब कलर में हम करवा क्या क्या रहे हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ठीक है, पूरा घर ठीक ठाक ही रखा है, लेकिन कई कई जगह सील खाता है। किचन में सीलन आई है, और एक ईलू के रूम की एक दीवार जो है उसमें फफूंद लगी है। बारिशों में सीलन की वजह से फफूंद लग जाती है। पिछली बार जितनी गंदगी फैली थी वैसी इस बार नहीं हुई है। ठीक है, तो सारा सब कुछ साफ सुथरा रखा है, बस एक थोड़े से जाले झाड़ने और सब कुछ सही है, क्योंकि इतना मैं फैला नहीं पाऊंगी, क्योंकि ईलू नहीं है, कल ही मैंने बताया, और चूचू को संभालने वाला कोई है नहीं, इनकी छुट्टियां हैं नहीं। ठीक है, तो अब करवाना क्या क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले मैं बता देती हूँ कि मैं आज शॉपिंग भी करूंगी। तो मीशो में चल रही है 6 या 7 तारीख को, कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ मीशो का, लेकिन सेल चल रही है कि थोड़ी बहुत प्राइस गिरे हुए होते हैं कई चीज़ों के। तो मैंने सारी चीज़ें ना कार्ट पे डाल रखी थी, मैं वेट कर रही थी 6-7 तारीख की सेल का, जिसमें कि वॉल स्टिकर, कुछ वॉल को डेकोरेट करने की चीज़ें। यहाँ पे एक मैं लैंप मंगवाना चाह रही हूँ, वहाँ पे एक साइड जो है स्टैंड मंगवाना चाह रही हूँ। ऐसे करके कुछ छोटी मोटी चीज़ों की मुझे शॉपिंग करनी है, जिसकी कि मैं अभी प्लानिंग करूंगी और लिस्ट बनाऊंगी, उसके बाद ऑर्डर कर दूंगी। तो वो धीरे धीरे आती रहेंगी, वो सब भी आप लोग के साथ मैं शेयर करूंगी। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हम क्या क्या करवा रहे हैं। गाइज ये देखिए, सारी दीवारें ये वाइट वाली ना सब कुछ साफ सुथरी रखी है, ये देखो। लेकिन ये येलो कलर हमें ना चेंज करवाना है, उसका रीज़न अभी बता दूंगी। तो ये सारा कुछ साफ रखा है, तो एक वॉल पे कलर चेंज करवा रहे हैं। ऐसे ही इस रूम की भी सारी वाइट वाली जो दीवारें हैं वो ठीक ही रखी हैं, तो ये तो नहीं करवा रहे। लेकिन इसमें 2 साल से हुआ नहीं था, ये हमने करवाई नहीं थी, तो यहाँ पे थोड़ी सी टूट फूट हो गई है, तो इसको सही करवाना है। तो कलर भी थोड़ा सा इससे लाइट जो है उससे डार्क ले लेंगे, ये जो कलर है ना उससे थोड़ा डार्क ले लेंगे। इसी तरीके से वहाँ सब कुछ भी सब सही है, और ईलू का रूम भी और मंदिर भी बिल्कुल ठीक। तो एक ये दीवार होगी, इसका कलर चेंज होगा, और इस दीवार, इसके पीछे वाली दीवार होगी, उसका कलर थोड़ा डार्क हो जाएगा। किचन थोड़ी खराब हो गई है, तो किचन पूरी हो जाएगी। और ईलू के रूम की एक वॉल जो है वो खराब हुई है, जिसमें कि फफूंद लग गई है, तो वो बस वाइट वापस कराएंगे, क्योंकि सारा वाइट है तो ज़्यादा कुछ चेंज करवाने का है ही नहीं, और सिंगल हाथ जो है वो करना है। तो बहुत रीजनेबल प्राइस में हो जाएगा। पूरे घर का भी इन्होंने पूछ लिया कि कितना लगेगा, और इतना हमें करवाना है तो कितना लगेगा, तो सब देख लिया है। लेकिन मेरा अभी मानस यही है कि बिल्कुल कम वाला ही काम मैं फैलाऊं, क्योंकि मेरे ऊपर ही पड़ेगा जितना भी पड़ना है। और अभी बारिश हो रही है, तो उसकी वजह से अगर सारा घर फैलाते हैं तो सामान वो एक कह देते हैं कि एक करके करेंगे, फिर वो पूरा छत पे निकाल देते तो बारिशें पड़ जाएंगी, तो कहाँ जाएगा सामान। तो ये है,
तो ये सब कुछ है। पूरे गेट जो है ये करवाने, क्योंकि ये 2 साल से हुई नहीं, तो ये पीले हो गए और दूसरे डॉग्स ने ख़राब कर दिए। अब करने को मैं भी कर सकती थी, लेकिन मुझे घर के काम भी होते हैं, वीडियो के काम भी होते हैं, एडिटिंग का भी काम होता है, तो फिर मैंने कहा कि चलो ये काम उन्हीं से करवा लेते हैं, और बहुत कम प्राइस में ही वो करके दे रहे हैं इसलिए। तो ये है, ये अब करवा रहे हैं। तो अब इसमें करवा रहे क्या है हम, ये देखो यहाँ पे मेहंदी कलर इन्होंने कहा है लाइट मेहंदी, क्योंकि ग्रीन स्क्रीन हो जाएगी तो वो ज़्यादा सही रहेगी। ये येलो कलर होने की वजह से, क्योंकि हम इंस्टाग्राम पे भी वीडियोस बनाते हैं, तो उससे क्या होता है ना कि हमारा ये ना बहुत काला काला कैप्चर करता है हमें कैमरा, येलो कलर की वजह से। तो ये इनको बहुत चिढ़ मचती है एक इस चीज़ से कि बहुत कालापन आता है, ये बहुत ही ज़्यादा काले दिखने लगते हैं, ऐसा लगता है। और फिर है ना तो वो अच्छा नहीं आता, इस वजह से यहाँ पे ये चेंज करवा रहे हैं, लाइट मेहंदी ये कह रहे हैं करवा लेते हैं। तो इस रूम में जब लाइट मेहंदी हो जाएगा तो पर्दे सारे चेंज करने पड़ेंगे। तो ये पर्दे जो है मैं वेस्ट नहीं करने वाली हूँ। मैंने क्या सोचा है कि ये दोनों ही पर्दे काम आ जाएंगे। तो ये जो बेडरूम है उसमें पिंक होगा थोड़ा सा डार्क, तो ये जो ब्लू है ना, ब्लू वाले पर्दे पिछले साल मैंने मीशो से मंगाए थे ये, और एक पिंक बीच में डाल दूंगी, तो पिंक और ब्लू का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो वो रूम भी थोड़ा नया सा भी लगने लग जाएगा, बेडशीट और नए लगा लूंगी तो कलर भी थोड़ा सा वो हो जाएगा। ठीक है, दूसरा मंदिर का मेकओवर करना है, क्योंकि पिंक था अभी बहुत प्यारा है, बहुत ही सुंदर थू मंदिर है, सबको बहुत पसंद आता है। लेकिन अब मैं क्या कर रही हूँ, पिंक की बजाय, क्योंकि मंदिर में कलर तो नहीं करवा रहे, तो उसका किसी और तरीके से मेकओवर करेंगे ताकि सब कुछ नया सा हो जाए। तो मेन मंदिर पे मैं कलर करके वाइट लकड़ी वाले पे, फिर उस पर येलो कपड़ा बिछाऊंगी, और जो पीछे लटकन लग रही है वो येलो हो जाएंगी, पर्दे जो है मंदिर के वो येलो हो जाएंगे, गेट पे भी येलो लटकन लगा दूंगी। तो ये थोड़ा सा माइंड में ऐसा लगा रही हूँ। अब जब मंदिर येलो होगा तो इलू का रूम भी पिंक अच्छा नहीं लगेगा, तो फिर मैंने क्या सोच रखा है कि इल्लू के रूम में भी येलो पर्दे लगा दूंगी पिंक हटा के। ठीक है, तो मंदिर और वो जुड़ा हुआ है, तो वो सारा येलो और व्हाइट का कॉम्बिनेशन जो है हो जाएगा, पिंक और व्हाइट नहीं, येलो और व्हाइट का कॉम्बिनेशन बेडशीट में भी हो जाएगा। और जो है बेड का भी मुझे मेकओवर करना है, जिसमें कि मैं वॉलपेपर जो है वो कर दूंगी। पिछला वॉलपेपर अब फट गया है, तो अब मैं वॉलपेपर उसमें लगा दूंगी। नया मेरे पास पिछले साल का रखा है, क्योंकि मैंने किचन के लिए मंगवाया था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि किचन की स्लैब पे वर्क नहीं करेगा वो, तो वो बेड पे लगाऊंगी। ठीक है, इसी तरीके से घर की पुरानी चीज़ों का मेकओवर धीरे धीरे मैं करती जाऊंगी। तो इस तरीके से कुछ ऐसा सोच रखा है। तो ये पर्दे वहाँ काम आ जाएंगे और इस रूम में सब कुछ नया हो जाएगा। और सोफ़ा बैग और सब कुछ मैं आज ऑर्डर करने वाली हूँ। कुशन कवर थोड़ा, और पर्दे में थोड़ा सा लेट ऑर्डर करूंगी, क्योंकि कलर का कुछ पता नहीं है कि मेहंदी की जगह कुछ और हो जाए, तो ऐसे करके। तो जो कॉर्नर वाली डेकोरेशन है वहाँ पे मुझे एक कॉर्नर स्टैंड मंगवाना है, यहाँ पे मैं एक लैम्प तो मंगवाने की सोच रही हूँ। तो ये सब कुछ काम मुझे। सो गाइज, मैं अब यहाँ पे कर रही हूँ सेकंड कोट। ठीक है, अब किसी ने इंस्टाग्राम पे बोला था कि ठीक ठाक ही तो थी, अच्छी तो थी, क्यों कलर किया। एक चेंज के लिए 1 साल 2 साल हो गया, फिर इसका कलर चेंज कर लिया, तो थोड़ा सा नयापन लगता है। और वाइट मुझे और मेरे हस्बैंड को ज़्यादा अच्छी लग रही है, इसलिए ये देखिए सेकंड कोट के बाद काफ़ी अच्छी हो गई है। और इसमें जब वाइट होता जाएगा तो ये और अच्छी हो जाएंगी। तो ये सेकंड कोट के बाद इसका लुक है। अब इसके बाद मैं जाऊँगी इलू के रूम में, दिखाती हूँ वो वॉल कैसी हो रही है। तो पिछले साल जैसे पूरे घर में फफूंद लग गई थी ना बारिशों और सीलन के कारण, तो ऐसे ही यहाँ पे पूरी फफूंद हो रही है, और ये धीरे धीरे बढ़ रही है ऊपर की तरफ। तो बस ये वॉल जो है सामने वाली इलू के रूम की, वो ठीक करवानी है, तो वो कलर होगी बस। बाकी सारा सब कुछ साफ़ रखा है, और यहाँ पे जाले वाले भी लगते नहीं, और समय समय पर मैं करती रहती हूँ। अब मैं आ गई हूँ मंदिर में, तो ये मंदिर का सारा भगवानों को एक बार हटाऊँगी और इस मंदिर को कलर कर दूँगी। तो पूरे इस मंदिर में तो कलर नहीं हो रहा, तो जो मेन मंदिर है इस पे कलर मैं कर दूँगी। तो मंदिर जो है चाहे कुछ हो ना हो, मंदिर में कलर हो जाना चाहिए। तो ये मैंने खाली कर लिया है मंदिर को, और 2 साल हो गए इसको कलर किए हुए। मैंने 2 साल पहले इसका इस तरीके से मेकओवर किया था। अब इसमें मुझे सिंगल कोट करना है, थोड़ा सा गाढ़ा करके कलर को। तो ऑयल पेंट में तारपीन का तेल मिलाते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद कलर जो है मंदिर में मैं कर दूँगी। ये सब हटा दे रही हूँ, और फिर जब इसमें कलर हो जाएगा तो इसमें लगा दूँगी। तो मेन मेकओवर जो है ना वो बाद में होगा मंदिर का। जब भी मैं इसमें सारी डेकोरेशन करूँगी ना, तो वो मेन मेकओवर स्थापना के बाद होगा, नवरात्रे और लग जाएंगे ना तब। तो अभी ये धीरे धीरे ये सारा कलर वगैरह का ना, रंगाई पुताई का काम जो है मैं कंप्लीट कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं कलर बना के ले आई थी। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इन सब कामों में यार। देखने में ये हल्के फुल्के लगते हैं, लेकिन जब आप करो ना तो छोटी सी चीज़ में भी बहुत मेहनत लगती है। तो बस यहाँ पे मैंने मंदिर को कलर कर दिया, और एक ही कोट में बड़ा प्यारा हो गया था। तो मंदिर भी जो है नया हो जाएगा। दिवाली पे ये जो मेन मंदिर कलर हो जाएगा।
बाकी पर्दे वर्दे सब कुछ चेंज हो जाएंगे इसमें बाद में, वो नवरात्रों से स्टार्ट हो जाएगा या फिर दशहरे के बाद स्टार्ट कर दूँगी मैं, क्योंकि मुझे बीकानेर भी जाना है इसलिए। तो यहाँ पे ये तो काम मैंने कंप्लीट कर लिए। अब उसके बाद जो है मैंने शॉपिंग में, मैं आपको बता दूँ, महासेल चल रही थी। अब मैंने क्या ये व्लॉग ही लेट डाला, इसलिए कुछ लोगों को था कि दीदी बता देना कब सेल चलेगी। तो इस तरीके का लैम्प और ना मैंने कार्ट में डाल रखे थे कि ये ऑर्डर कर दूँगा। बहुत ही सही प्राइस में मिल रहे थे 694 में, लेकिन ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। थोड़ी सी मैंने लेट की ना, तो ये सब इस किचन के लिए वॉल स्टिकर और मैंने ना पसंद कर रखे हैं। ये देखो, ये इस बार ये कॉर्नर स्टैंड और इस तरीके से सोफ़ा बैग और इस टाइप के थे। और पर्दे भी मीशो से ही मंगवा लूँगी फटाफट, या फिर सीकर हाउस में देख लेंगे। गाइस ये है नेक्स्ट डे। मैंने कल कुछ भी शूट नहीं किया था, क्योंकि कल क्या हुआ ना, इन्होंने मेरे आज के प्लान्स कुछ और थे और आज की छुट्टी बचाने के लिए इन्होंने आज से ही जो है वो स्टार्ट करवा दिया रंगाई पुताई। और मेरे ना भय बैठ गया घर फैलने का। मतलब पहले मैं बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन अब थोड़ा सा मुझे भय बैठ रहा है कि मैं कैसे करूँगी वाला। पता नहीं, इस साल मैं थोड़ी कमज़ोर हूँ, मैं कैसे मैनेज करूँगी मुझे कुछ नहीं पता। तो बहुत टेंशन हो रही है यार। और आज के मेरे प्लान्स कुछ और थे कि संडे को मुझे और कुछ काम करने हैं, बहुत सारे मार्केट के काम थे जो कि वो भी रुक गए। तो मेरा सारा दिमाग ख़राब हो गया है, क्या होगा मुझे कुछ समझ। चाय बनाई है, नहा ली है हम दोनों, चाय बनाई है, अब पीते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। घर पूरा फैल रहा है, कुछ करने का भी दिल नहीं है, क्या होगा। मेरी तो चिन्ना कौर पड़ गई है मुझे लगता है यहाँ पे। तो गाइस अब मैं कर रही हूँ किचन को खाली, क्योंकि मे भी आज किचन में कलर होगा। तो किचन एक बार ऊपर की तो खाली कर लेते हैं, फिर उनसे बोलेंगे कि यहाँ के, फिर जब पूरा ऊपर का हो जाए तो यहाँ का यहाँ शिफ्ट करके नीचे की में कर दो। तो छोटी मोटी चीज़ें जो है ना, मेरे साथ पास ना ये बास्केट है ढेर सारी, तो इनमें खाली कर देंगे ताकि इजीली हम ना ले जा सके उधर। तो आज घर की सफाई वगैरह नहीं हुई है क्योंकि, और साथ साथ में देखते भी जाएंगे क्या चीज़ बेकार है तो वो फेंकते जाएंगे, ये फेंक देते हैं। ये देखिए शेड कार्ड है, ये दिया है। तो 2 दीवारों का बस हमें पसंद करना है, बाकी सब हमने वाइट करवा रखा है। तो किचन भी वाइट ही होगी, ज़्यादा कलर हम करवा रहे नहीं है। तो बस 2 कलर जो है पसंद कर लेते हैं, एक इसका और इसके पीछे वाली दीवार का। इसमें वो कलर ही नहीं है जो मेहंदी कलर जो हम सोच रहे थे, ऐसा है नहीं। ये लग मेहंदी रहा है लेकिन ये है नहीं मेहंदी, ये उसमें कैप्चर कैमरे में हो रहा है नहीं ये। ये मेहंदी कर रहे, कोई और सेलेक्ट कर लें क्या? है ही नहीं इसमें। तो यहाँ पे ना ये नाश्ता बाहर से ले आए थे। एक्चुअली वैसे तो व्रत रख रखा था, फिर पता चला कि सूतक वूतक लगेगा और व्रत का पारण रात 1:30 बजे बाद होगा, तो फिर वो सेट नहीं हो पाता हमारा। इस वजह से फिर हमने क्या किया, भगवान से माफ़ी मांग के व्रत नहीं किया। सुबह से व्रत पे ही थे हम, उपवास। फिर पता चला कि सूतक लग जाएगा, सूतक के बाद चंद्र ग्रहण होगा, और उसके बाद जो है जब चंद्र ग्रहण उतरेगा उसके बाद भी 1:30 बजे जो है वो है ना व्रत का पारण करना होगा। पूजा वूजा आप कुछ कर नहीं सकते हो व्रत की सूतक में। तो इस वजह से फिर सारा ही अपसेट हो गया। तो इन्होंने कहा कि माफ़ी मांग के अपन है ना एक बार आज नहीं करते हैं और बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे ये जो है किचन में कलर हो गया था और गेट में हो रहा था। थोड़ा सा मेरा सर बहुत ज़्यादा फट रहा था, क्योंकि कलर होता है ना ये गेट वेट में तो वो मेरे सर पे चढ़ जाता है। तो क्योंकि मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है सांस वगैरह की, इस वजह से फिर भैया ने दूसरा बड़ा वाला शेड कार्ड ला के दिया था, उसमें से कलर सेलेक्ट करना था। तो एक पीच टाइप का जो है वो डार्क कलर हमने सेलेक्ट किया एक दीवार के लिए, जो पीछे बेड के पीछे वाली है, और ऑलिव ग्रीन जो है वो सोफ़े के पीछे वाला जो है हमने सेलेक्ट किया ग्रीन में से, क्योंकि इनको ग्रीन स्क्रीन चाहिए। जब भी वीडियो की एडिटिंग और भी फिर ग्रीन स्क्रीन होती है ना तो फिर अच्छे से हो जाती है, तो इसलिए। तो यहाँ पे ऑलिव ग्रीन थोड़ा सा पसंद किया था हमने।
तो वो नेक्स्ट डे जो है भैया लेके आएंगे और फिर जो है वो कलर जो है हो जाएगा। ये देखिए, ये मुझे लाइट वाला पसंद आ रहा था, इनको थोड़ा डार्क वाला लग रहा था सही, और मुझे लाइट वाला, क्योंकि होने के बाद कई बार ना बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है। तो फिर मैंने ऑलिव ग्रीन लाइट वाला पसंद किया। और यहाँ पे देखो शाम हो गई थी और ये कबाड़ा फैल चुका था, किचन कलर हो गई थी और गेट जो है वो कलर हो गए थे। तो किचन में वाइट ही करवाया है, जो सीलन वीलन आई थी एक बार के लिए तो ढक गई, लेकिन अब बारिश चली तो वो होगा। तो ये ईलू के रूम में जो सीढ़ियाँ जाती हैं वो भी कलर हो गई। अब ये सब कलर हुआ ना तो ये दीवारें पुरानी लगने लगी, लेकिन मेरा इतना फैलाने का हिम्मत नहीं है, तो इनको साफ़ सुथरा करके कुछ और तरीके से मेकओवर कर देंगे। अभी तो ये गोल्डन लाइन वगैरह सब होना बाकी है। तो ये गेट देखो सारे नए हो गए हैं, और इसीलिए मैंने इनको साफ़ किया था, क्योंकि फिर वो तो बिना साफ़ किए कलर कर देते हैं, कोई भी टपका वपका बह रहा होता है तो वो दिखता रहता है। तो इस वजह से मैंने उनको साफ़ किया था। अब बताओ क्या कर रहे थे अभी? क्या कह रहे थे? क्या कह रहा था? ये हमारी खुद ही की रील देखते रहते हैं और घर की जो इधर उधर की छोटी जो कमियां होती है ना वो देख देख के तो ये कराओ, अभी ये कराओ। अभी बहुत टाइम से रोज ही मुझे कह देते हैं कि किचन कराओ, मॉड्यूलर है ना, बंद कराओ। मैं कहती हूँ नहीं मुझे जरूरत ही नहीं है, बस इसलिए कि वीडियो में अच्छा नहीं दिखता। हाँ, इनको यही लगता रहता है, मॉड्यूलर। मुझे नहीं है जरूरत, अपन क्या करेंगे मॉड्यूलर करा के। करा दो। मम्मी के और ना दीमक लग जाती है यार थोड़े ही टाइम पे, तो कोई मतलब नहीं है, और मेरा इसी में काम चल रहा है तो क्यों कराऊँ। हाँ ठीक है, अच्छी हो जाती है, लेकिन फिर 100 प्रॉब्लम्स भी। तो हमेशा जब ये किचन देखते हैं ना और किचन में वीडियो, अब हमारी ही वीडियो देख रहे हैं, तो उसमें है ना कह रहे हैं बंद कराओ इसको, बंद अब तो ये जैसे गेट भी बहुत हमारे डॉग्स ने कर दिए थे, तो ये कहते थे नहीं यहाँ से मत लो, है ना, वहाँ से मत लो, गेट नहीं आना चाहिए। तो ये डॉग्स दोबारा कर देंगे, देखना, अभी करवाए हैं और ये दोबारा कर देंगे, खरोंच देते हैं सारा और खराब कर देते हैं पूरा, सारे गेट ऐसे ही हो गए। और लेकिन कई वीडियोस हमारी मिलियन में चली जाती है ना, तो एक कौन सी में तो वो टूटा हुआ वो किसी ने नोट कर लिया, तो भाई इसका बजट भी है ना, इसका अगले महीने की सैलरी में इसका बजट भी कर लेना, ऐसे आया था एक कमेंट। छोटी छोटी चीज नोट कर लेते हैं, स्टोरी नहीं लिखेंगे, वो पीछे आगे पीछे क्या दिक्कतें हैं। तो ये है, तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। मैंने अभी दिखा दिया क्या क्या हो गया है, और अब नया शुरू करेंगे, मे भी हम खाना खाने बाहर जाएंगे। आज तो कुछ नहीं करके भी बहुत कुछ कर लिया, खाली बैठे रहे लेकिन परेशान हो गए। पुताई जब भी होती छिड़ती है ना, पूरा इतना सा काम छिड़ाया है, कुछ ज्यादा नहीं कराया, लेकिन घर पूरा फैल गया, पूरे ही घर गया, फैल गया। चलो भाई, आज हमारे घर में खाना भी नहीं बनाया क्योंकि किचन फैली हुई थी। आज सुबह हैवी नाश्ता किया था और उसके बाद हमने खाना नहीं खाया है। खाना खाएंगे अब अभी खाएंगे। अब ये मत कहना बाहर खाते हैं, क्योंकि हमारी किचन पूरी फैली हुई है, तो अभी हम बाहर ही खाएंगे। आज प्राची बहुत सारा खाएगी, बहुत भूख लग रही है इसको, दोपहर से कह रही है। वैसे आज लंच स्किप हो गया हमारा, चाय भी नहीं पी, और 7 बज रहे हैं अभी शाम के, और भूख जबरदस्त वाली लग रही है, थोड़ा जल्दी खा लेंगे आज डिनर। चलो भाई, फिर हम रात को आके करवाओगे काम? हाँ, काम तो पूरी रात भर चलेगा आज काम। ओ, ये सबसे पहले यही सोएंगे। नहीं, काम तो करना पड़ेगा, कोई कल तो भाई किचन चलानी पड़ेगी ना। आज नहीं, कल करना ही है तो आज ही करेंगे ना, रात भर में कर देंगे। चलो भाई, बाय।